अरावली की पहाड़ियों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो दिल्ली के 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ये कहानी है निशांत, निखिल और प्रिया की, जिन्होंने सोचा था कि वे सिर्फ एक मजेदार वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि मौत का कारण बन जाता है। यहां हर सांस में छुपा है खौफ, हर धड़कन में दबा है मौत का खेल। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में तीनों दोस्त कई सालों से एक साथ काम करते थे। निशांत, जो हमेशा लॉजिकल और शांत रहता था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढता था। उसके पास हर सिचुएशन के लिए डेटा और फैक्ट्स होते थे। वो उन लोगों में से था जो घोस्ट स्टोरीज को साइकोलॉजिकल फिनोमेना मानता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ माइंड का गेम है और साइंस के पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। ऑफिस में भी वो सबसे काम पर्सन था, जो क्राइसिस सिचुएशंस में भी कूल रहता था। निखिल, जो हर वक्त जोक्स मारता रहता था लेकिन अंदर से डरपोक था, वो मार्केटिंग में काम करता था और हमेशा लोगों को हंसाने की कोशिश करता था। लेकिन सच ये था कि वो अकेले में हॉरर मूवीज भी नहीं देख सकता था। उसकी ये आदत थी कि जब भी वो नर्वस होता तो जोक्स मारना शुरू कर देता था। चाइल्डहुड से ही उसे डार्क प्लेसेस से डर लगता था और रात को अकेले बाथरूम जाने से भी घबराता था। फिर भी वो अपने दोस्तों के सामने ब्रेव बनने की कोशिश करता था। और प्रिया एक ब्रेव नेचर फोटोग्राफर, जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वो फ्रीलांस फोटोग्राफी करती थी और डेंजरस प्लेसेस पर जाकर वाइल्ड लाइफ की फोटोज लेने के लिए फेमस थी। उसकी बीपी की प्रॉब्लम पिछले 2 साल से थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि स्ट्रेस और एक्साइटमेंट से बचना चाहिए। लेकिन प्रिया का पैशन था एडवेंचर फोटोग्राफी। वो अकेली जंगलों में जाती थी, माउंटेन्स पर क्लाइंब करती थी और हमेशा कहती थी कि डर से भागने से कुछ नहीं मिलता। उसके पास हमेशा बीपी मॉनिटर रहता था और वो रेगुलरली मेडिसिन्स लेती थी। ये ट्रिप का आइडिया निशांत का था। ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान होकर उसने कहा था, यार हमें कहीं दूर जाना चाहिए जहां मोबाइल नेटवर्क भी ना हो, कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स। उसका मानना था कि टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना जरूरी है। प्रिया एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि वो कुछ यूनिक वाइल्ड लाइफ फोटोज ले सकेगी। उसने कहा था, यार मैंने सुना है कि अरावली में रेयर स्पीशीज के बर्ड्स मिलते हैं। निखिल थोड़ा हेजिटेंट था लेकिन दोस्तों का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा था, अरे यार जंगल में क्या करेंगे, वाईफाई भी नहीं होगा। तीनों दोस्त दिल्ली से निकले। डेस्टिनेशन था अरावली की पहाड़ियों में एक सेक्लूडेड फॉरेस्ट एरिया जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुंचता था। ये एरिया इतना रिमोट था कि गूगल मैप्स पर भी प्रॉपर रोड्स नहीं दिखते थे। लोकल लोगों से पूछकर वे वहां पहुंचे थे। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा था। पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट ने पूछा था, साहब इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पास में भी अच्छी जगहें हैं। लेकिन तीनों ने सोचा कि ये सिर्फ लोकल बिजनेस प्रमोट करने की कोशिश है। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका था और कहा था, बच्चों वहां रात को मत रुकना, दिन में जाना, शाम से पहले वापस आ जाना। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। उसने आगे कहा था, वहां एक डॉक्टर का प्रेत है जो लोगों की जान लेता है। लेकिन तीनों ने सोचा कि यह सिर्फ लोकल सुपरस्टिशन है। निशांत ने कहा था, अंकल ये सब अंधविश्वास है, साइंस में कोई घोस्ट नहीं होता। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया था और कहा था, बेटा कुछ चीजें साइंस से भी बड़ी होती हैं। जब वे फॉरेस्ट में पहुंचे तो दिन का समय था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा। प्रिया फोटोज क्लिक कर रही थी, निखिल अपने यूजुअल जोक्स मार रहा था और निशांत टेंट लगाने में बिजी था। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। पीकॉक्स की आवाज आ रही थी, कलरफुल बटरफ्लाइज उड़ रही थी और हवा में फ्लावर्स की खुशबू थी। ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट लग रहा था। प्रिया ने अपने कैमरा में कई ब्यूटीफुल शॉट्स लिए थे। एक फोटो में सनसेट के टाइम पर पहाड़ियों की सिलुएट थी, दूसरी में एक डियर फैमिली थी जो पानी पी रही थी। उसने एक मैक्रो शॉट भी लिया था, एक बटरफ्लाई का जिसके विंग्स पर अमेजिंग पैटर्न्स थे। निखिल ने कहा था, यार यहाँ तो पैराडाइज लग रहा है, उस बूढ़े अंकल ने बेकार में डराया था। उसने कुछ सेल्फीज भी ली और कहा था, यार ये तो इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाएगी। निशांत भी इंप्रेस था। उसने कहा था, परफेक्ट चॉइस था ये जगह, कंप्लीट पीस है यहाँ, सिटी की पोल्यूशन और नॉइस से बिल्कुल अलग। दोपहर में उन्होंने पिकनिक लंच किया। प्रिया ने सैंडविचेस बनाए थे, निखिल मैगी लाया था और निशांत ने फ्रूट्स पैक किए थे। वो एक छोटी सी स्ट्रीम के पास बैठे थे जहां क्रिस्टल क्लियर पानी बह रहा था। फिश भी दिख रही थी पानी में। निखिल ने कहा था, यार यहां तो रिजोर्ट खोलना चाहिए, बिजनेस आइडिया मिल गया। सभी हंस रहे थे। उस समय उन्हें लगा था कि ये उनकी बेस्ट ट्रिप होगी। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा।
सबसे पहले पक्षियों की आवाजें कम होने लगीं, फिर हवा भी धीमी पड़ गई। ये चेंज इतना ग्रेजुअल था कि इनिशियली उन्होंने नोटिस नहीं किया। प्रिया ने नोटिस किया कि उसके कैमरे में कुछ अजीब शैडोज आ रही थीं जो वहां फिजिकली नहीं थीं। पहले उसने सोचा कि ये कैमरे की टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उसने दूसरे कैमरे से भी चेक किया। वही शैडोज वहां भी थीं। निखिल, जो कंटिन्यूअसली बात करता रहता था, अचानक क्वाइट हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन कोई नहीं था। निशांत को लगा कि टेम्परेचर भी गिर रहा है, जबकि वेदर फोरकास्ट में कुछ ऐसा नहीं था। उसने थर्मोमीटर चेक किया और वाकई टेम्परेचर पिछले 1 घंटे में 10 डिग्री गिर गया था। ये मीटियोरोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। सूरज ढलने के साथ ही जंगल का पूरा कैरेक्टर बदल गया था। जो पेड़ दिन में फ्रेंडली लग रहे थे, अब वे थ्रेटनिंग शैडोज बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि कुछ जल रहा हो। निशांत ने कहा था, यार कहीं कोई फॉरेस्ट फायर तो नहीं? लेकिन कोई स्मोक दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 11 बजे जब वे कैंप फायर के पास बैठे थे, प्रिया ने अचानक कहा, यहां अजीब लग रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। उसने अपना बीपी मॉनिटर चेक किया, जो वो हमेशा साथ रखती थी। रीडिंग नॉर्मल से थोड़ी हाई थी, लेकिन डेंजरस लेवल पर नहीं थी। उसने कहा था 140/90 है, यूजुअली मेरा 120/80 रहता है। निखिल ने हंसते हुए कहा, अरे तेरे हाई बीपी की वजह से होगा, या फिर मेरे जोक्स का इफेक्ट है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नर्वस था। निशांत को लगा कि कुछ और बात है। जंगल में अचानक कंप्लीट साइलेंस हो गई थी। कोई पक्षी नहीं, कोई इंसेक्ट की आवाज नहीं, यहां तक कि हवा भी रुक गई थी। ये साइलेंस इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। ये अननेचुरल था। नेचर में कंप्लीट साइलेंस कभी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ साउंड होती रहती है। प्रिया का दिल और तेज धड़कने लगा। उसका बीपी मॉनिटर बताने लगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो 140/90 से 160/100 हो गया था। ये सडन इंक्रीज नॉर्मल नहीं था। उसने अपनी इमरजेंसी मेडिसिन लीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक टेंट के बाहर से एक आवाज आई, प्रिया। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कि वो किसी गहरी गुफा से आ रही हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। निखिल ने नर्वस लाफ के साथ कहा, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? यहां कौन होगा इस टाइम पर? लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। प्रिया ने कहा, यार मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में जंगल से निकलना भी खतरनाक था। निशांत ने टॉर्च लेकर टेंट से बाहर झांका। जो उसने देखा वो उसकी सारी लॉजिकल थिंकिंग को हिला गया। एक फिगर खड़ा था, जिसका चेहरा जला हुआ था, आंखें उल्टी थीं और पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। उस फिगर की हाइट नॉर्मल इंसान से ज्यादा थी और उसके चारों तरफ एक अजीब सी धुंध थी। उसके कपड़े भी जले हुए लग रहे थे और उसके हाथों से कुछ लिक्विड टपक रहा था जो ब्लड लग रहा था। निशांत की चीख निकली, भागो! प्रिया कांप गई। उसका बीपी अचानक 180/120 हो गया। सांस रुकने लगी। ये रीडिंग डेंजरस जोन में थी। उसे चेस्ट पेन होने लगा और उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है। वो फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा और फुसफुसाया, दिल तेज धड़को और रुक जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी, जैसे कि वो कई लोगों की आवाज एक साथ हो। उसके वर्ड से हवा में एक बर्निंग स्मेल आने लगी। तीनों दोस्त भागे, लेकिन जंगल में अंधेरे में भागना आसान नहीं था। ब्रांचेज उनके फेस पर लग रही थीं, पत्थरों से ठोकर लग रही थी और वे डायरेक्शन भी भूल गए थे। निखिल गिर गया, उसके नी में चोट लग गई। प्रिया की सांस फूल रही थी, उसका बीपी और भी बढ़ रहा था। निशांत को लगा कि वे सर्कल में घूम रहे हैं। सेम ट्रीज बार बार आ रहे थे। वे एक पुराने कैबिन में छुप गए। ये कैबिन बहुत पुराना था, जिसकी दीवारें मौत से भरी थीं और छत में कई होल्स थे। अंदर स्पाइडर वेब्स थे और एक मस्टी स्मेल आ रही थी। वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसके पेजेस पीले पड़ गए थे। डायरी में हैंडराइटिंग बहुत पुरानी स्टाइल की थी। कवर पर लिखा था, डॉक्टर रमेश शर्मा, पर्सनल जर्नल। उसमें लिखा था कि ये प्रेत एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर रमेश था। वो गलत मेडिसिन्स देकर पेशेंट्स को मार देता था, सिर्फ पैसों के लिए। उसने कई बच्चों और बुजुर्गों की जान ली थी। डायरी में डिटेल्स थी कि कैसे वो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करता था जो पेशेंट्स को एक्चुअली नुकसान पहुंचाती थीं। वो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बनाता था। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे इसी जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया था। डायरी में आगे लिखा था, अब ये हाई बीपी प्रेत बनकर लोगों के डर से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और उन्हें मार देता है। ये प्रेत सिर्फ डर से ताकत पाता है।
जो डर पर काबू पा ले वही बचेगा। डायरी के लास्ट पेज पर ब्लड के धब्बे थे और लिखा था, मैं भी इसका शिकार हो गया हूं। मेरा बीपी 300 तक पहुंच गया है। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो याद रखे कि डर ही इसकी ताकत है। डायरी में यह भी लिखा था कि ये प्रेत मेडिकल नॉलेज यूज करता है। वो जानता है कि कैसे फियर से एड्रेनलिन रिलीज होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक्सट्रीम केसेस में ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस को सुपरनैचुरल पावर के साथ कंबाइन करता है। निशांत ने अपने दोस्तों से कहा, हमें डर नहीं करना है, ये हमारे डर से पावरफुल होता है। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। प्रिया का बीपी अभी भी हाई था और निखिल तो पहले से ही पैनिक मोड में था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार कह रहा था, यार हम यहां से कैसे निकलेंगे। तीनों ने डीप ब्रीथिंग की, अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश की। निशांत ने मेडिटेशन टेक्निक्स यूज की जो उसने ऑफिस स्ट्रेस के लिए सीखी थीं। उसने कहा, यार हमें अपने माइंड को काम करना होगा, ये सब साइकोलॉजिकल है। प्रिया ने अपने फोटोग्राफी के दौरान सीखी गई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। निखिल ने अपने फेवरेट कॉमेडी सीन्स याद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उस प्रेत की आवाज दूर होने लगी। वे समझ गए कि उन्होंने टेम्पररी उस प्रेत को भगा दिया है, लेकिन वे जानते थे कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कैबिन में उन्होंने पूरी रात जाग कर बिताई, टर्न्स लेकर वॉच करते रहे। सुबह के 3 बजे जब पहली लाइट आने लगी, वे जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। बर्ड्स की चर्पिंग वापस आ गई थी और नॉर्मल फॉरेस्ट साउंड सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब वे दिल्ली वापस पहुंचे तो प्रिया को लगा कि कुछ अभी भी गलत है। उसका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि यह स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन प्रिया जानती थी कि यह कुछ और है। रात को जब वो अकेली अपने घर में थी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जंगल से निकल गए, मुझसे नहीं। ये आवाज उसके बेडरूम में आ रही थी, जैसे कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसका बीपी मॉनिटर अलार्म बजाने लगा। प्रेत ने उनका पीछा किया था। अब वो सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि दिल्ली में भी था। प्रिया का बीपी और बढ़ने लगा। उसने तुरंत निशांत और निखिल को कॉल किया। निशांत ने कहा, ये प्रेत हमारे साथ आ गया है। अब ये और पावरफुल हो गया है क्योंकि शहर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डर है। उसने रिसर्च की और पाया कि अर्बन लेजेंड्स में ऐसे केसेस होते हैं जहां स्पिरिट्स अपने विक्टिम्स को फॉलो करती हैं। अगले दिन निखिल के साथ भी अजीब चीजें होने लगीं। उसके ऑफिस में लिफ्ट अचानक रुक जाती, लाइट्स बंद हो जाती और वो आवाज सुनाई देती, अगला नंबर 13। निखिल जो पहले से ही टिमिड था, अब पैनिक अटैक्स आने लगे। उसका भी बीपी बढ़ने लगा। ऑफिस के कॉलीग्स को लगा कि वो ओवरवर्क कर रहा है, लेकिन निखिल जानता था कि ये कुछ और है। वो अकेले कॉन्फ्रेंस रूम्स में जाने से डरने लगा। तीनों दोस्त समझ गए कि ये प्रेत उन्हें एक एक करके टारगेट कर रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये प्रेत सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल रूप से भी अटैक कर रहा था। ये उनके डर को बढ़ाकर उनके ब्लड प्रेशर को फेटल लेवल तक ले जा रहा था। मेडिकल साइंस में यह पॉसिबल है कि एक्सट्रीम फियर से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। प्रिया ने नोटिस किया कि यह प्रेत उन प्लेसेस पर ज्यादा एक्टिव था जहां वे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या स्कैर्ड होते थे। ट्रैफिक जैम्स में, क्राउडेड मेट्रोज में, लेट नाइट में अकेले घर पर, जैसे कि ये उनके एग्जिस्टिंग फियर को एम्पलीफाई कर रहा था। निशांत ने रिसर्च की और पाया कि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेगेटिव एंटिटीज ह्यूमन इमोशंस को फीड करती हैं। एक रात जब दिल्ली में पावर कट हो गया, तीनों दोस्त निशांत के घर में मिले। वे डिसाइड किया था कि अकेले रहना सेफ नहीं है। अचानक रूम में टेम्परेचर गिर गया। दीवारों पर डर इक्वल्स मौत लिखा हुआ दिखाई दिया, जैसे कि कोई इनविजिबल हैंड से लिख रहा हो। लेटर्स ब्लड रेड कलर में थे और वे धीरे धीरे अपीयर हो रहे थे। और फिर वो प्रेत सामने आया। अब उसका चेहरा साफ था, उसके बर्न्स क्लियरली दिख रहे थे, आंखें कंप्लीटली वाइट थीं और उसके मुंह से स्मोक निकल रही थी। वो चिल्लाया, मैं डॉक्टर था, अब फैसला मैं करता हूं कौन जिएगा। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि विंडोज की ग्लास में क्रैक्स आ गईं। प्रिया का बीपी डेंजरस लेवल पर पहुंच गया। मॉनिटर 200/130 शो कर रहा था। निखिल की सांस फूलने लगी, उसके चेस्ट में पेन होने लगा। निशांत को याद आया कि डायरी में एक और लाइन छुपी हुई थी जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ी थी। उसने जल्दी से वो पेज खोला और पढ़ा, अगर तीनों का डर एक साथ टूटे तो प्रेत खत्म होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। निशांत ने चिल्लाकर कहा, हमें एक साथ अपने डर को फेस करना होगा। तीनों ने आंखें बंद की, डीप ब्रीदिंग की और एक साथ बोले, हमें डर नहीं लगता। लेकिन प्रेत और पावरफुल हो गया। रूम में सब कुछ हिलने लगा।
विंडोज की ग्लास क्रैक होने लगी। उसने कहा, डर सबसे बड़ी बीमारी है। फिर निखिल ने, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हम डरते हैं लेकिन मरेंगे नहीं। यह सुनकर प्रेत की चीख निकली। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। रूम में ब्राइट लाइट आ गई, जैसे कि कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं हर उस दिल में हूं जो डर से तेज धड़कता है। प्रेत गायब हो गया, लेकिन उसके वर्ड्स हवा में गूंजते रहे। तीनों दोस्त बच गए थे, लेकिन वे जानते थे कि यह अंत नहीं था। प्रिया का बीपी नॉर्मल हो गया, निखिल के पैनिक अटैक्स रुक गए, लेकिन वे सभी जानते थे कि कुछ बदल गया है। उन्होंने महसूस किया कि वे पहले जैसे नहीं रह सकते। महीनों बाद जब वे नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए, तो उन्होंने नोटिस किया कि दिल्ली में अनएक्सप्लेन्ड हाई बीपी केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि यंग हेल्दी लोगों का अचानक बीपी क्यों बढ़ रहा है। कुछ केसेस में तो लोग सडन कार्डियक अरेस्ट से मर भी रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई क्लियर रीजन नहीं मिल रहा था। निशांत ने रिसर्च की और पाया कि ये सब उन एरियाज में ज्यादा हो रहा है जहां लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ज्यादा डरते हैं, ट्रैफिक जैम्स में, क्राउडेड मेट्रोज में, लेट नाइट ऑफिसेज में। जहां भी फियर और एंजाइटी ज्यादा है, वहां ये मिस्टीरियस बीपी प्रॉब्लम ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अरावली की पहाड़ियों में आज भी वो जंगल है। लोकल लोग कहते हैं कि वहां रात को जाना मना है। गवर्नमेंट ने उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, ऑफिशियली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम पर। लेकिन अब ये प्रेत सिर्फ जंगल में नहीं रहता। ये हर उस जगह है जहां डर है, जहां एंजाइटी है, जहां लोगों का दिल तेज धड़कता है। निशांत, निखिल और प्रिया आज भी दोस्त हैं। वे कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब वे तीनों एक साथ होते हैं और कोई अचानक अपना चेस्ट पकड़ता है या कहता है कि दिल तेज धड़क रहा है, तो वे एक दूसरे को देखते हैं। वे जानते हैं कि वो प्रेत अभी भी है, अभी भी हंट कर रहा है। उनके बीच एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है कि वे जो देखा है वो रियल था। प्रिया ने फोटोग्राफी छोड़ दी है। अब वो ऑफिस जॉब करती है और रिमोट प्लेसेस पर जाने से डरती है। निखिल के जोक्स कम हो गए हैं और वो अकेले रहने से बचता है। निशांत अब भी लॉजिकल है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कहते हैं कि अगर आप कभी अकेले हों और अचानक आपका दिल बिना किसी रीज़न के तेज़ धड़कने लगे, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखिएगा कि डर सबसे बड़ी बीमारी है और ये हाई बीपी प्रेत उसी डर को अपनी ताकत बनाता है। मेडिकल साइंस भी मानती है कि एक्सट्रीम फियर से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगली बार जब आप दिल्ली की किसी अंधेरी गली में हो या फिर अकेले अपने घर में और अचानक आपका बीपी बढ़ जाए, तो याद रखिएगा वो अभी भी है, अभी भी आपके डर का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जैसा कि उसने कहा था, मैं हर उस दिल में हूं जो डर से तेज धड़कता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता और ना ही वो प्रेत जो उस डर को अपनी जिंदगी बनाता है। आज भी जब आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, तो शायद आपका दिल भी तेज धड़क रहा है, और अगर ऐसा है तो याद रखिए वो सुन रहा है।